पुलिस ने डेंटिस्ट के बयान को दर्ज किया। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी ये जानकारी है। श्रद्धा के जबड़े को लेकर के बयान दर्ज किया गया है। जंगल में मिला था श्रद्धा का जबड़ा। श्रद्धा का रूट कैनाल करने वाले डेंटिस्ट के बयान को दर्ज कर लिया गया है। ये श्रद्धा मर्डर केस में एक तरफ आफताब से पूछताछ जारी, वहीं दूसरी तरफ पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जांच भी तेज कर चुकी है। और पुलिस ने चूंकि जो आफताब की निशानदेही पर जंगल को सर्च करने पहुंची थी, वहां से कई हड्डियां भी बरामद हुई थी, लेकिन वो जो जबड़ा पुलिस के पास है इस वक्त श्रद्धा का, पुलिस ने डेंटिस्ट के बयान को दर्ज कर लिया है। श्रद्धा के जबड़े को लेकर ये बयान दर्ज किया गया है। जंगल में मिला था श्रद्धा का ये जबड़ा और श्रद्धा का रूट कैनाल करने वाले डेंटिस्ट के बयान को पुलिस ने दर्ज किया है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आफताब का एक तरफ पॉलीग्राफिक टेस्ट और अब मशीन क्या झूठ पकड़ लेगी। आफताब ने अभी तक जितनी कहानी बताई है, आखिरकार उसके पीछे की सच्चाई क्या है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कल होगा नार्को टेस्ट क्या, ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि तैयारियां लगातार चल रही हैं। कल भी नार्को टेस्ट का जो पॉलीग्राफी टेस्ट का एक हिस्सा था वो नहीं हो पाया था क्योंकि आफताब को बुखार था। श्रद्धा का मोबाइल कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल, क्योंकि श्रद्धा का मोबाइल अभी तक नहीं मिला है और उससे बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस श्रद्धा के पक्ष में सामने आ सकते हैं। और 13 दिन बीत चुके हैं, 17 लोगों के बयान अब तक दर्ज किए जा चुके हैं, ऐसे गवाह सामने आए हैं। कल रिमांड का आखिरी दिन है और उससे पहले पुलिस किस नतीजे पे पहुंचती है, पुलिस कितना स्ट्रांगली अपने पॉइंट को रखती है। रिमांड लगातार पुलिस कोर्ट में जाती है तो बढ़ाने की मांग करती है और अब कल आखिरी दिन है रिमांड का। तो पुलिस ने अब यहां डेंटिस्ट का भी बयान दर्ज किया जिसने आरसीटी किया था श्रद्धा का, क्योंकि श्रद्धा का वो जबड़ा जिसको लेकर के पुलिस जांच अभी कर रही है और उस डॉक्टर के पास पुलिस पहुंची जिसने श्रद्धा का रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया था, उस डेंटिस्ट का भी बयान दर्ज किया गया है। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी ये जानकारी, ये बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। झूठ पकड़ने की मशीन से सच सामने आएगा और अब आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से सच ये मशीन पकड़ लेती है। पल्स की स्पीड होती है और झूठ पकड़ने की जो मशीन है कैसे जांच करती है। कुछ इस तरीके के सवाल अगर सामने आते हैं, आप झूठ बोलेंगे, आप घबरा जाते हैं, ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है, हार्ट बीट आपकी और तेज हो जाती है, ये सारी चीजें। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं। श्रद्धा मर्डर केस पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी पर हमला किया और कहा यह लव जिहाद का मामला नहीं है, यह महिला उत्पीड़न का मामला है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से अब जाकर के प्रतिक्रिया दी गई है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप। बीजेपी जो सियासत कर रही है वो बिल्कुल गलत है। ये कोई लव जिहाद का मामला नहीं है। ये एक महिला पर की हत्या, उस पर जुल्म, उसका एक्सप्लॉयटेशन का एक वाकया है और हम तमाम को उसको उसी नज़रिए से देखकर इसका कंडेम करना है। सबने कंडेम किया। अगर आप इसको मज़हब का चश्मा लगाकर देखेंगे तो फिर ये उन महिलाओं को जो रोज़ कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में, हमारे प्रदेश में, दुनिया में जुल्म होता है, वो उनसे नाइंसाफ़ी होगी। और अगर लव जिहाद का नाम देकर भाजपा इस पे अपनी सियासी रोटी सेकना चाहती है, ख़ास तौर से आसाम के मुख्यमंत्री ने गुजरात में आकर इस जहर को फैलाने की कोशिश की है। जब तक जो हमारे देश के मर्द लोग हैं उनके दिमागों में ये बीमारी है महिलाओं पर, ख़वातीन पर जुल्म करने की, उनके दिमाग का इलाज करना चाहिए। तो भाजपा बजाय उसका इसको इस नज़रिए से देखने के, आप उसको चुनाव है तो उसको अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। ये उन महिलाओं, पीड़ित महिलाओं के लिए एक बड़ी तकलीफ दे बात है। तो ये गलत है बिल्कुल जो बोल रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी को सुना आपने, उन्होंने कहा कि लव जिहाद का मामला तो बिल्कुल भी नहीं है और सीधे तौर पे उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरीके से इस श्रद्धा मर्डर केस को एंगल देना बीजेपी बंद करे, क्योंकि ये लव जिहाद का मामला नहीं है, महिला उत्पीड़न से जुड़ा हुआ ये मामला है।
2 साल से श्रद्धा को आफ्ताब टॉर्चर कर रहा था। इसके पहले उसने एक शिकायत पत्र भी लिखा था और उससे भी जाहिर होता है। और जिस तरीके की पिक्चर्स भी श्रद्धा के सामने आई, इसके पहले भी कई जगह कभी उसकी नाक पे, उसके अलग बॉडी पार्ट्स पे चोट भी, उसके निशान भी देखे जा सकते हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पे कहा कि ये लव जिहाद नहीं, महिला उत्पीड़न से जुड़ा मामला है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के जो श्रद्धा मर्डर केस है, 13 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ क्या कुछ लगा और क्या अपडेट है, रिपोर्ट आज की क्या कहती है, वो आपको दिखाते हैं। श्रद्धा को पता था आफ्ताब उसे मार देगा, आरी से श्रद्धा को काट देगा और वही हुआ। श्रद्धा को मारकर हंसता रहा आफ्ताब। श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब को लेकर हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को से और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या को लेकर जो खुलासा किया है वो सनसनीखेज है। पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने श्रद्धा को क्यों मारा। इस पर उसने बताया कि रोज झगड़े होते थे, उस दिन भी झगड़ा हुआ था। पुलिस ने पूछा कि मारते समय तुम्हें डर नहीं लगा। इस पर आफ्ताब ने जवाब दिया, मैंने गुस्से में मार दिया, फिर मैं शव के पास बैठकर हंस रहा था कि आफत टल गई। पुलिस ने सवाल किया कि तुम्हें फंसने का डर नहीं लगा। इस पर आरोपी ने कहा कि डर था, लेकिन मुझे लगा था कि मैं सबूत मिटाकर बच सकता हूं। पुलिस ने पूछा कि शव के टुकड़े कैसे किए। जवाब दिया, आरी से। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।